अनअकैडमी लाइव 7 मेंडेलियन इनहेरिटेंस का आज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस है। एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि लोग बायो में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बायो में एक डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है और डीप नॉलेज मिल सकता है। एक लाइन मेरी याद रखिएगा, फलक को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। जहां पर लोग अनसक्सेस की बात करते हैं वहीं हम डिटरमिन कर लेते हैं कि नहीं, हम सक्सेस लेके रहेंगे, सक्सेस लेके रहेंगे, सक्सेस लेके रहेंगे। और जब इतना डिटर्मिनेशन हो जाता है तो नीट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। केवल नीट में फंडामेंटल की आवश्यकता है और फंडामेंटल अगर आप पढ़ लेंगे तो यू विल क्वालिफाई नीट और एनी अदर कंपटीशन। इस तरह से बायो में हमेशा आवश्यकता होती है डिटेल नॉलेज की, और डिटेल नॉलेज तभी होगा जब आपका कंफर्म डिटर्मिनेशन होगा। और जब कंफर्म डिटर्मिनेशन होगा तो निश्चित है कि आप बायो में सक्सेस होंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, किसी भी अच्छी लाइन। डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है, और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टू गॉड बनना है, डॉक्टर बनना है, तो नीट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आसानी से नीट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हमेशा संघर्ष करिए। डार्विन ने क्या कहा है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब अस्तित्व के लिए आप संघर्ष करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप फिटेस्ट हैं तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अब आज हम आते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी का किसी होमोजाइगस पेरेंट से हम क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 पीढ़ी का यह पता लग जाता है कि वह F1 पीढ़ी हमारी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। जैसे हमने होमोजाइगस लिया, F1 का प्लांट, ये दो कंडीशन यहां आएगी। मान लीजिए F1 का प्लांट रेड फ्लावर है, तो रेड को हमने कैपिटल सी और कैपिटल सी से लिया, इसकी गैमेटोजेनेसिस हमने कराई कैपिटल सी कैपिटल से, और इसका हमने व्हाइट फ्लावर, क्योंकि व्हाइट हमेशा प्योर होता है और रिसेसिव है, हमने ये चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड बनाने के बाद जब हमने क्रॉस किया तो होमोजाइगस कंडीशन में हमारा जो एक चार पौधा पैदा होगा ये 100% रेड होगा। क्या होगा? 100% रेड होगा। तो क्लियर हो जाएगा कि हमारी F1 पीढ़ी जो है ये होमोजाइगस थी। हम दूसरी कंडीशन लेते हैं हेट्रोजाइगस का। मान लीजिए F1 पीढ़ी रेड तो है लेकिन वो हाइब्रिड रेड है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। तो यहां पर इसको मैंने कैपिटल सी डोमिनेंट लिया, इसको रिसेसिव, और ये हमने व्हाइट से किया। व्हाइट इसलिए करते हैं कि व्हाइट हमेशा होमोजाइगस होता है। यहां पर जब हमने क्रॉस कराया तो यहां 50% रेड और 50% व्हाइट, 50% रेड और 50% व्हाइट मिलेगा। तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है
कि हमारी जो F1 पीढ़ी पैदा हुई, that will be heterozygous. Again, in case of homozygous, when we cross with white flower plant, 100% red is obtained. That shows F1 पीढ़ी, the plant is homozygous, pure red. In case of heterozygous, if we cross with white flowered plant with F1, if F1 is heterozygous, 50% red and 50% white plant, the result in case of heterozygous. इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस को करते हैं। तो बैक क्रॉस में हमेशा F1 को प्योर पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है। हम आते हैं बैक टेस्ट क्रॉस में, जब हमको पेरेंट F1 को ये टेस्ट करना होता है कि वो प्योर है, मीन्स होमोजाइगस है, या हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है, जब ये क्रॉस कराते हैं, दैट विल बी टेस्ट क्रॉस। इस तरह से हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस करा लेते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म का आर्थिक महत्व क्या है? मैंने लिखा है इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट, इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल, क्योंकि मेंडल ने प्लांट पर, एनिमल पर, दोनों में किया। अब एक क्वेश्चन आपको बराबर आता है, व्हाई Mendel's success depends upon, what is the reason of success of Mendel? मेंडल का जो सफलता का कारण है, वो सफलता का क्या कारण है? तो फर्स्ट लिखा है, इन्होंने क्या लिया? मटर, पाइसम सटाइवम लिया। Pisum sativum had contrasting character, distinct contrasting character. For example, red and white flower, tall and dwarf flower. वहां पर क्लियर कट डिस्टिंक्शन होगा कि फ्लावर जो है रेड भी है और फ्लावर व्हाइट भी है। सेकेंड पॉइंट, 7 कैरेक्टर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इनके जो 7 एलोमॉर्फिक कैरेक्टर थे, वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे, वहां पर लिंकेज नहीं था। यह भी एक मेंडल के सक्सेस का कारण है। थर्ड पॉइंट, ट्रेड शोड कंप्लीट इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इनके जो ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स जो हैं, ये पूरी तरह से अशॉर्टमेंट शो करते हैं। ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडलिज्म। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम वाज एस्टैब्लिश्ड। ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। जैसे उन्होंने एक कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया, रेड, जब उनका आप सेग्रीगेशन कर देते हैं तो दूसरा कैरेक्टर भी इस्टेब्लिश हो जाता है, दूसरा कैरेक्टर भी इस्टेब्लिश हो जाता है। दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, ही केप्ट एक्यूरेट पेडिग्री रिकॉर्ड। इन्होंने पेडिग्री रिकॉर्ड जो है, वंशावली का जो रिकॉर्ड जो है, एग्जैक्ट रखा और कई जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक वो डिस्टिंक्ट रहा। यह भी इनके सक्सेस का कारण था। इस प्रकार से पाइसम सटाइवम
के केस में मेंडलिज्म टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस तक मैंने कंप्लीट किया। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम अपने अगले लेक्चर में मल्टीपल एलिज्म की बात करेंगे। अब तक हमने 2 कैरेक्टर लिया, अब मल्टीपल होगा जिसमें 3 या 3 से अधिक कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे। इस प्रकार से आपने मेंडल के तीनों लॉ को देखा, क्रॉसेस को देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा, मेंडेलियन डेविएशन के बारे में देखा और किस तरह से आप क्रॉसेस कर रहे हैं इसको देखा। अगले लेक्चर में आपको मल्टीपल एलिज्म के बारे में हम बताएंगे। फिर मैं कह देता हूं कि डॉक्टर बनना बहुत आसान है, केवल आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए और जब आपका गोल रहेगा तो निश्चित रूप से आप सक्सीड करेंगे, क्योंकि कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं है। हमेशा उसी के बारे में आपको सोचना है कि हमको यह करना है, समय देना पड़ेगा, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। हम ये बातें हमने फिर वो शेर में दोहरा रहा हूं और अगर उसको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कोई आपको अनसक्सेस नहीं कर सकता। आप नोट कर लीजिएगा, फलक को आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने को समाहित कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। लोग कहते हैं जिम्मेदारी, अंग्रेजी में एक लाइन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेविटेट्स टू द पर्सन हु कैन शोल्डर देम। जिसका कंधा मजबूत होता है, जिम्मेदारियां अपने आप उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। आप अपना कंधा मजबूत कीजिए, आप अपना गोल तय कीजिए, आप अपना एम तय कीजिए। नीट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बच्चे ही नीट में सक्सेस हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सीरियल से, एक डिटेल से सारे वीडियो को पढ़ें, क्योंकि वीडियो को मैंने एक भी पॉइंट कहीं छोड़ा नहीं है। हम पूरी की पूरी तरह आपके लिए समर्पित हैं। आप योग्य बने। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एम पी सिंह। थैंक यू।